नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको 4 जून 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिसमें आपको सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ-साथ स्टैटिक्स जीके भी मिलेगा, जिससे आपका स्टैटिक्स जीके भी काफी ज़्यादा बूस्ट होता है। इन वीडियोस को रेगुलर देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखिए। एंड फिर अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, जहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हाल ही में G7 नेताओं ने समूह में किस देश के प्रवेश का विरोध किया है, ठीक है ना। तो रूस के प्रवेश का विरोध किया है। रूस अभी वापस G7 में आना चाहता है। रूस पहले भी आया था, उसके बाद इसका G7 से उसका नाम G8 हो गया था, बट 2014 में इसको वापस से बाहर निकाल दिया गया था। अब रूस G7 में वापस से आना चाहता है, बट अभी कनाडा और ब्रिटेन ने इसका विरोध किया है कि रूस को वापस नहीं लाना चाहिए G7 के शिखर सम्मेलन में, ठीक है ना। G7 शिखर सम्मेलन जो है वो इस वर्ष अमेरिका में होने वाला है, ठीक है ना। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसके अलावा मैं और भी आपको बात बता दूं, रूस की बात आई है तो रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ। रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आप सब लोग जानते होंगे। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस का क्षेत्रफल कितना है? 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल यही है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इस रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है रूस की मुद्रा। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ये किस महाद्वीप में है? तो एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में फैला हुआ है रूस। दोनों ही महाद्वीपों में रूस, इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका, ठीक है ना। G7 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। G7 में कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से देश है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 7 देश हैं। सातों ही विकसित देश इसमें शामिल है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में G7 समूह की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो ये भी आपको जानकारी याद रखनी है रूस के बारे में और ये G7 के बारे में। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही सवाल में आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल गए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। किस रेटिंग एजेंसी ने 22 वर्षों में पहली बार भारत की संप्रभुता रेटिंग को घटाया है, ठीक है ना। तो किस रेटिंग एजेंसी ने घटाया? अभी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत की संप्रभुता रेटिंग को घटाया है। उसने Baa2 से Baa3 में भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। 2 से 3 में डाउनग्रेड कर दिया है भारत की संप्रभुता रेटिंग को। ये सब कोरोना वायरस और आर्थिक मंदी के कारण हुआ है। ओके, मूडीज की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। मूल संगठन कौन सा है? मूडीज कॉर्पोरेशन है। इसके संस्थापक कौन है? जॉन मूडी है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है मूडीज बारे में। इसके अलावा फोर्ब्स की बात की जाए, कल हमने फोर्ब्स की बात की थी। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है। उसके अलावा भारत का पहला राफेल जेट वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? तो भारत ने 36 राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? तो फ्रांस से खरीदे हैं। 36 राफेल विमान आने शुरू हो जाएंगे तो उनको किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा भारतीय एयरफोर्स की, जिसको अभी के लिए अंबाला में जिसको अभी तैनात किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अंबाला हरियाणा में। फोर्थ क्वेश्चन चलिए इंपॉर्टेंट है। किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की मटेरियल कीटाणुनाशक इकाई विकसित की है? तो ये की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने अभी कुछ दिन पहले आईना एप्लीकेशन विकसित की थी, जिसको भी हमने आपको बताया था। आईना एप्लीकेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करती है, ठीक है ना। तो ये अभी क्या है? अल्ट्रा स्वच्छ नाम की मटेरियल कीटाणुनाशक इकाई को विकसित। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ओके, ये आपको याद रखना, सब इंपॉर्टेंट जानकारी। चलिए पांचवा क्वेश्चन। भारतीय हॉकी संघ ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी का नाम भेजा है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खिलाड़ी का नाम भेजा है? तो वो भेजा है भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल का नाम भेजा है। अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने रोहित शर्मा का नाम भेजा था
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए अब भेजा है भारतीय हॉकी संघ ने रानी रामपाल का नाम, ठीक है ना। अब किसे मिलता है किसे नहीं मिलता वो सब बात की बात है, ठीक है ना। भारतीय हॉकी संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। ओके, ये आपको याद रखना, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ठेला धारकों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो वो की है पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है ना। पीएम स्वनिधि योजना अभी लॉन्च किए हैं, जिसमें जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो 24 मार्च 2020 से पहले जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनको अब आसानी से लोन मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, आप सभी को याद रखना, पीएम स्वनिधि योजना। ओके, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आज का, डैश ने खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम को शुरू किया, तो किसने शुरू किया है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शुरू किया है इसको, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, किरण रिजिजू खेल मंत्री, अभी उन्होंने शुरू किया है खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम, जिसमें पूरे भारत से लगभग 15,000 शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षकों को सोमवार से 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो कि अभी पेट्रोलियम मंत्रालय हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पिछली बार थे खेल मंत्री, लेकिन इस बार उनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया, वो सांसद हैं जयपुर ग्रामीण सीट से। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर आपको करंट अफेयर्स वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम आपको कल के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में, ये हमने कल क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर है 324। 324 अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, क्योंकि चुनाव आयोग ने 19 जून को राज्यसभा सीटों के लिए इलेक्शन की घोषणा की, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन है किरण रिजिजू किस राज्य से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना, किरण रिजिजू किस राज्य से संबंधित है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड एग्जाम तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको डेली जी क्विज पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।